खैर उम्मत टीवी को सब्सक्राइब करके दीन और दुनिया की नॉलेज हासिल करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खैर उम्मत टीवी में आपका स्वागत है। आपका दोस्त अब्दुल अली। अगर टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पॉसिबल है तो फ्यूचर से आने वाले टूरिस्ट किधर है? स्टीफन हॉकिंग जो कि एक मशहूर साइंटिस्ट है, एक बार उन्होंने फ्यूचर से आने वाले टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी अनाउंस की, जिसमें उनके लिए उन्होंने शैम्पेन और डिनर का इंतज़ाम किया और सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया, वेलकम टू टाइम ट्रैवलर्स। लेकिन कोई भी टाइम ट्रैवलर्स इस पार्टी में नहीं आया। अगर कोई भी टाइम ट्रैवलर मौजूद होता तो इस पार्टी में ज़रूर आता। लेकिन कुछ परेशान करने वाली अलामतें मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि टाइम ट्रैवलर्स हमारे बीच में मौजूद है। चार्ली चैपलिन की मूवी में फ़ोन पे बात करने वाली औरत से लेकर ग्रीक स्टैचू के लैपटॉप यूज़ करने तक, यहाँ हम आपको 5 प्रूफ बताएंगे, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि टाइम ट्रैवल करने वाले लोग हमारे बीच में मौजूद है अकॉर्डिंग टू पीपल ऑन द इंटरनेट। तो बिना वक्त को ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन को लोग एक टाइम ट्रैवलर मानते हैं। कहते हैं कि वो अमर है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक जादूगर है जिसकी उम्र नहीं बढ़ती, जिसने कई समय से रशिया की हिफाजत की है। यूएफओ साइट डिस्क्लोज टीवी कहती है, सोशल मीडिया पे 1920 और 1941 की 2 पिक्चर घूम रही है। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उस पिक्चर में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। इनफैक्ट उनके सपोर्टर ये भी कहते हैं कि वो दूसरी दुनिया की मखलूक है, यानी एलियन है, और हज़ारों साल से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज के दौर में ये फ़ोटो को सिमिलर बनाना आम बात है। होल्ड ऑन, क्या ये ग्रीक वुमेन हकीकत में एक लैपटॉप यूज़ कर रही है? क्या आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानेंगे? ग्रीव निस्कोस एन एंथ्रोन वुमेन एन अटेंडेंट द जे पॉल गेटी म्यूजियम, मालेबू, कैलिफोर्निया में है। यूट्यूबर स्टील पिकिंग आउट ने कहा कि ये हाथ में पकड़ा हुआ ऑब्जेक्ट काफ़ी सिमिलर है लैपटॉप से, जो लोगों को हैरान कर रहा है। ये पिक्चर देखने में काफ़ी मामूली है, बट इसका अपना खुद का इतिहास है। उन्नीस 1928 में चार्ली चैपलिन की मूवी द सर्कस में आप क्लियरली देख सकते हैं एक औरत फ़ोन पे बात कर रही है। इस क्लिप को फिल्म मेकर जॉर्ज क्लर्क ने ढूंढा था और दुनिया भर के न्यूज़ टीवी चैनल के लिए ये बड़ा खबर बन गया था। सेंट लुइस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन के एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो औरत असल में एक ईयर ट्रम्पेट यूज़ कर रही है। ईयर ट्रम्पेट एक मशीन है जिसे कान में लगाकर सुना जाता था। कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि उस दौर में पोर्टेबल हियरिंग को डेवलप किया जा रहा था। उन्नीस 1947 की इस फोटो में देखा जाने वाले आदमी पे अभी भी डिबेट होती है, वो दौर में भी ये आदमी इतने मॉडर्न क्लोथ कैसे पहना। इस इमेज को ब्लानोर पायनियर म्यूजियम से ली गई है और ये ब्रिटिश कोलंबिया पे गोल्ड ब्रिज के साउथ फोक ब्रिज को खोलते हुए बताया गया है। ये इमेज तब की है। कई लोगों का मानना यह है कि यह आदमी के सन ग्लासेस और कपड़े काफ़ी मॉडर्न हैं 1941 के दौर के हिसाब से। लेकिन 2011 में ये स्टोरी वायरल होने के बाद कई इंटरनेट यूज़र ने ये बताया कि असल में सन ग्लासेस 1920 के दौर में भी देखी जा चुकी है। और अगर आप उस आदमी को देखोगे तो ऐसा दिख रहा है कि उस आदमी ने टी शर्ट पहनी है और उसने आइस हॉकी कंपनी की स्वेटर भी पहनी है। According to your schedule, we should have been there an hour ago.
Mule Creek, Dead Man's Squaw, Schmidt's Wells, Hangman's Flats, or Apache. कॉन्स्पिरेसी वेबसाइट ने 1948 की फिल्म फोर्ट अपाची में हेनरी वोंडा को आईफोन चेक करते हुए देख सकते हैं। दूसरों का कहना यह है कि वो सिर्फ एक नोटपैड है और इंटरनेट यूज़र ये भूल गए हैं कि आईफोन इन्वेंट होने से पहले हम नोटपैड कैसे यूज़ करते थे। नीगल वॉस्टन, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और ऑथर ऑफ द यूएफओ इन्वेस्टिगेशन मैनुअल है, उनका मानना यह है कि क्या फ्यूचर से आने वाले टाइम ट्रैवलर्स फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, हकीकत में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे। आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम।